brought to you by Physics Wala. नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा खरगोन, अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। क्या प्रशासनिक चूक थी, क्या वजह थी? जो दंगा पीड़ित थे उनके पुनर्वास के क्या इंतजाम है, घोषणाएं कितनी हैं और असल जमीनी हकीकत पर उनका अमल कितना? तमाम बातों पर हमारे साथ साक्षात्कार के लिए, बातचीत के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद हैं एमपी तक पर। खासतौर पर स्वागत है कमल जी। आपने दंगा प्रभावित खरगोन का दौरा किया, आप वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, मानते हैं आप कि दंगा प्रशासनिक चूक थी? देखिए, जो दंगा हुआ वो सुनिश्चित तरीके से हुआ, एक राय होकर किया। एक संप्रदाय विशेष ने दूसरे संप्रदाय के लोगों के घरों में आग लगाई, लूटपाट की, मारपीट की, अन्याय किया, अत्याचार किया, पथराव किया। वो ऐसा हुआ कि एक दो चार ने नहीं किया, सामूहिक रूप से 100-100, 200 लोगों ने निकल के किया है। तो एक तरह से सुनिश्चित दंगा कह लें इसको, या मैं तो ये मानता हूँ कि आतंक मचाने के लिए और आतंकित करने के लिए लोगों को ये एक योजनाबद्ध तरीके से एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने के लिए किया गया। इसमें प्रशासनिक चूक है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं विवाद होता तो वहाँ घटना होती है, लेकिन रामनवमी पे जुलूस निकल रहा था, वहाँ तो कोई घटना नहीं। दूसरे पूरे शहर में कई स्थानों पर एक साथ आगजनी, एक साथ पथराव, एक साथ लूट और मारपीट और पथराव, हथियार, गोली, सब कुछ किया। इसका मतलब पहले से प्लानिंग करके किया गया। अक्षम्य अपराध है, इसकी भी जांच चल रही है। पीएफआई की भूमिका की, किसी की भी भूमिका हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये अक्षम्य अपराध है और ये दोषियों को हम सजा देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा किसी की हिम्मत न हो सके। वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनसे चूक हुई है उन्हें भी अगर आप जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा। पुनर्वास को लेकर क्या कर रही है सरकार? क्योंकि बहुत बाद तक भी स्थिति थी, देखिए तो स्थिति बहुत भयावह थी। बड़े पैमाने पे ये हमला और आतंक किया गया था, तोड़फोड़, लूटपाट और गरीबों के घरों के अंदर से आग लगा दी। उसके बाद में उनके अलमारी कपड़े एक जोड़ी कपड़े में रहे, और इसलिए जब मैं गया सबकी आपत्ति सुनी तो मुझे भी इतना कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है जी। और इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए, दोषियों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अलग अलग FIR की जाएगी और उनको सजा दिलाई जाएगी। दूसरा, जो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, सरकार ने कहा कि पूरा खर्चा हम करके उनका इलाज भी करा रहे हैं। शिवम का इलाज उसमें चल रहा है। आप गए भी थे? अपोलो में मेरे को पहचान लिया उसने, कोमा में था वो, तो बहुत खतरनाक तरीके से लगी थी उसको, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गए। उसने इच्छा जाहिर की कि प्रधानमंत्री जी से मुझे बात करना है और मुख्यमंत्री जी से, मामा से। तो मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से तो बात तत्काल करा दूंगा, वादा करके आया था। मुझसे वादा करते हुए कहा वादा करो। दूसरे दिन मैंने मेरा वादा पूरा किया, उससे बात कराई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम पूरा खर्चा इलाज का जितने भी लोग हैं पीड़ित उनका पूरा कराएंगे। उनके जो मकान टूटे हैं, उनके जो नुकसान हुआ, उनकी संपत्ति लूटी, उसके पूरा आकलन कर रहे हैं। उसके लिए आयोग का गठन कर दिया, वो अपना काम शुरू कर दिया। 3 महीने पूरा वो करेगा, 15 मई तक। और उसके बाद में जो रिपोर्ट देंगे उसमें भी कार्रवाई होगी और इनका बचाकर एक दूसरा हमने कानून पास किया कि कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति किसी की नुकसान पहुंचाता है या सार्वजनिक संपत्ति को, तो जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं तो उनसे वसूला जाए। जो वो भी हम करेंगे। धार्मिक संगठन, कई सोशल मीडिया ग्रुप से संदेश वायरल हो रहे हैं कि विधर्मियों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, जिन्होंने दंगा करा उनसे सामान खरीदा नहीं जाए, उन्हें बेचा नहीं जाए। देखिए, मैंने कहा ना, ये दंगा नहीं, आतंक की घटना है, आतंक जैसा हमला है और ऐसे लोग का दिमाग ठीक नहीं है। ये देशद्रोही हैं, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये देश के अंदर किसी से बिजनेस को बहिष्कार कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहिष्कार करें, लेकिन ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों को खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ये अब ये उनका समाज का मामला है, वहाँ तो हमने कहा उन्हें उनका दीवार खड़ी कर दो, इधर होने नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आतंक मचाया गया है, और ये पहली घटना नहीं, उन्होंने कहा 4 बार ऐसी हो चुकी, पहली घटना 3 बार, 4थी घटना, और ये घटना भयावह थी। और इसलिए दूसरा जो वर्ग है वो भयंक्रांत है उससे, और इसलिए वो बिल्कुल आक्रोशित है पूरा। ये तो मानो कि दूसरे वर्ग ने संयम रखा और इसलिए बड़ी घटना नहीं हुई। अगर दूसरा वर्ग भी पहले दूसरे वाले वर्ग जैसा हो जाए, हमलावर जैसा, तो क्या होगा?
और इसलिए हमने उनको भी समझाया कानून हाथ में ये ले, कानून अपना काम करेगा ये कानून अपना काम करेगी, ये रोकना प्रशासन की और हम जिम्मेदारी है। दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं और एक एक दोषी को सजा दिलाएंगे। अभी दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी जो है, उनका इल्जाम है कि बीजेपी खुद मुसलमानों से पत्थर फेंकवाती है और फिर इस तरह से दंगा भड़कवाती है। ये दिग्विजय सिंह जो है सटिया गए हैं और मुझे लगता है कि जानबूझ के बोलते हैं। दिग्विजय सिंह आतंकवादी हाफिज को हाफिज जी कहते हैं और हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहते हैं और खुद आरोप लगा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे को ऐसे सुनने में आया है। तो इस प्रकार ये दिग्विजय सिंह एक जो राष्ट्रवादी समाज है, देश के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं या देशभक्त, उनको गाली देना इनका धर्म है और देशद्रोहियों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग को समर्थन करना, उनका सम्मान करना इनका धर्म है। और इसलिए दिग्विजय सिंह के चुनाव में ये हालत हुई। मुझे लगता है कि इनने कसम खाई है कि ये कांग्रेस को खत्म करके रहेंगे। हाँ, वो तो लगता है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सवाल है, दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक आधार पर कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे संगठन की बैठकें होती रहती है, हमारा नेतृत्व उनको मार्गदर्शन करता है, उस मार्गदर्शन के अनुसार पार्टी और सरकार काम कर रही है। तो ये तो रूटीन प्रक्रिया है, कोई परिवर्तन नहीं। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने इन 2 सालों में ऐतिहासिक काम किए हैं। हमने कृषि के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाए हैं, हमने विकास के मामले में सब काम किए हैं और कमलनाथ ने तो 15 महीने में बंटाढार कर दिया था और इसलिए जनता ने उनको धक्का दिया और शिवराज जी के नेतृत्व में तेजी गति से काम हो रहा है। मैं कोरोना पे भी चुनाव तक होता रहेगा और विकास भी होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमल पटेल, जिनका साफ कहना है कि खरगोन दंगों में अगर प्रशासनिक चूक में लापरवाही सामने आएगी, जिसकी जांच भी होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।